गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। तो आपके बड़े प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में हमने हरियाणा करंट अफेयर को शुरू किया था। और करंट अफेयर में हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरियाणा का बजट है जिसको हमने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारा नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारे प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी मेंस और टीजीटी सीरिंग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और इसके साथ साथ जो हरियाणा का करंट अफेयर है मंथ वाइज हम उसको कर रहे थे। आज एक और बेहतरीन सेशन में आपके सामने लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन है ये भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम हरियाणा का जो करंट अफेयर है उसके केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहां पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। तो देखो मेरे भाई, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो हमारा बनाया जाएगा कौन सा, करनाल जिले का रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो करनाल का जो रेलवे स्टेशन है इसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में शामिल किया है। तो कौन सी सूची है जिसमें हरियाणा को शामिल किया है, ये हमारे पास टॉप 7 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, एक हमारे पास आता है आइडियल इंडस्ट्रियल इस्टेट। ये हमारा कहां पर स्थापित किया गया है इसके बारे में आप बताएंगे। एक हमने हरियाणा में साइंस सिटी के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास साइंस सिटी है इसकी स्थापना कहां पे की जा रही है, कहां पे हरियाणा में साइंस सिटी है वो बनने जा रही है। इसके अलावा हमने एक फिल्म सिटी के बारे में पढ़ा था कि फिल्म सिटी है वो हरियाणा में कहां पे बनेगी। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे हरियाणा का कौन सा जिला जिसको फरीदाबाद और फरीदाबाद के साथ साथ गुरुग्राम इसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, इसकी तर्ज पर यहां पर इसका विकास किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों के आप आंसर करते हैं। आइडियल इंडस्ट्रियल इस्टेट की बात करें तो ये हमारा कहां पर, वैज्ञानिक नगरी अंबाला में बनने जा रहा है। कहां पर, अंबाला में। साइंस सिटी की बात करें तो वैसे तो वैज्ञानिक नगरी के नाम से अंबाला को जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे साइंस सिटी बनने जा रही है कहां पर है, तो वो हमारा जिला होगा गुरुग्राम। कहां पर है, सोलर सिटी गुरुग्राम में। फिल्म सिटी की बात करें तो फिल्म सिटी के नाम से रोहतक को जाना जाता है, लेकिन फिल्म सिटी हरियाणा में अब विकसित की जाएगी कहां पर, पिंजौर पंचकुला। उसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर यानी कि पंचकुला जो मेट्रोपोलियन अथॉरिटी है इसकी स्थापना की जा चुकी है, किसके द्वारा, मनोहर लाल के द्वारा। तो भाई फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा का एक जिला विकसित किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, पंचकुला जिला होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। पंचकुला की स्थापना तो याद है ना आपको, 15 अगस्त 1995 में क्या बना था, ये जिला बना था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी जो हमारा विश्लेषण विभाग है हरियाणा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो भाई ये एक विभाग है और वैसे बहुत सारे विभागों का विलय किया है जिसको हम धीरे धीरे करके निपटा लेंगे। ये हरियाणा का जो हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग है इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है आर्थिक सांख्यिकी मामले विभाग, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास होता था इसका भी नाम बदल दिया है और मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल के संत कबीर कुटीर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, संत कबीर कुटीर। पूछ सकता है मुख्यमंत्री के आवास को किस नाम से जाना जाता है, तो अब उसको जाना जाएगा संत कबीर कुटीर के नाम से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा में किसे पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। देखो पशुओं की बात करें तो पशुओं में हरियाणा में काला सोना के नाम से किसको जाना जाता है, मुर्रा नस्ल की भैंस को। भैंसों की अधिकता हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी, तो आप कहेंगे भैंसों की अधिकता सबसे ज्यादा हिसार में, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंसों की अधिकता सबसे ज्यादा हमारी जींद जिले में रहेगी। अब देखो हमारे हरियाणा किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे यहां पर दूध दही का खाना है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा के गठन के समय जो हमारे पास दुग्ध था, हरियाणा के गठन के समय जो हमारे पास प्रति व्यक्ति दूध का जो उत्पादन था वो कितना था, तो ये उत्पादन ध्यान रखेंगे 282 ग्राम था
प्रति व्यक्ति 282 ग्राम, लेकिन वर्तमान में कितना 1080 ग्राम प्रति व्यक्ति हो चुका है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो अवार्ड, ये जो सम्मान मिला है, ये हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को, किसको? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि इसके आपसे अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप किसका नाम बताएंगे? तो उनका नाम होगा धर्मवीर मिर्जापुर। धर्मवीर मिर्जापुर हैं, ये इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के। इसके साथ साथ आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास दलहन और तिलहन है, इसकी खेती को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 4000 रुपए है, इसका अनुदान दे रही है। इसके साथ साथ देशी कपास है, इसको प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा सरकार 3000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दे रही है। इसके बारे में भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। हरियाणा अश्व अनुसंधान केंद्र है, ये हमारा हिसार में रहेगा। केंद्रीय जो हमारे पास भेड़ अनुसंधान केंद्र, बकरी हो गया, ये हमारा कहां पर रहेगा? भेड़ होगा, वो हमारा कहां पे रहेगा? हिसार में रहेगा। सुअर भी हिसार में रहेगा, लेकिन बकरी है वो भिवानी में रहेगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात आती है, और अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखी अष्टांग योग का विमोचन किया? एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टांग योग, और ये पुस्तक किसकी होगी? सोनू फोगाट की होगी। किसकी होगी? सोनू फोगाट की होगी। समीक्षा के क्षितिज नाम से एक पुस्तक बताई थी आपसे, समीक्षा के क्षितिज, ये पुस्तक किसकी? अगर जो डेली क्लास देख रहा है ना, तो वो तो आराम से इसको रिमाइंड कर लेगा। समीक्षा के क्षितिज, चौधरी की चौपाल, ठीक है, चौधरी की चौपाल, ये पुस्तक किसकी है? चौधरी की चौपाल, इसके बारे में बताना है। और एक पुस्तक है हमारे पास लम्बो का शबनम, ठीक है, तो लम्बो लिख दिया, ये हमारे पास होगा लम्बो का शबनम। ये 3 पुस्तकें हैं, बड़ी खास रहेंगी, आप बता देंगे ये जो हमारी पुस्तक हैं ये किन किन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें किसके बारे में? समीक्षा के क्षितिज, जो कि हमारे पास है ओम प्रकाश की पुस्तक होगी, काद्यान की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये पुस्तक है, ये हमारे पास ओम प्रकाश काद्यान की पुस्तक होगी। ओम प्रकाश काद्यान की पुस्तक होगी। ये कौन सी पुस्तक होगी भाई? ओम प्रकाश काद्यान की समीक्षा के क्षितिज। चौधरी की चौपाल की बात करें, रणदीप घनघस की पुस्तक होगी, रणदीप घनघस की पुस्तक है। उसके बाद लंबो के शबनम की बात करें तो ये सुमित चौधरी की पुस्तक हो जाएगी, सुमित मिश्रा की पुस्तक हो जाएगी। किसकी? सुमित मिश्रा की पुस्तक हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ये खास पुस्तक है, सेंट्रल लेवल पे भी किसी एग्जाम में पूछी गई थी, अष्टांग योग, जो कि सोनू फोगाट की हो जाएगी। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारे पास है डेम्फ ओलंपिक्स 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे? देखो इसका जो आयोजन किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो हमारे पास आयोजन किया गया था, ये कहां पर किया गया था? इसका आयोजन हुआ था ब्राजील में। कहां पर हुआ था? ब्राजील में। और भाई साहब हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीतने का काम किया था? 4 पदक हैं जो कुल यहां से जीते गए थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जो कि हमारे 2021 के थे, लेकिन ये इनका आयोजन हुआ था 2022 में। इनका आयोजन कहां पर हुआ था? पंचकुला में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंचकुला में हुआ था। और ध्यान रखेंगे यहां से जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते थे? तो चौथे खेलो जो इंडिया यूथ गेम है, इनमें टोटल जो पदक हैं वो हमारे पास कितने आए थे? 137 पदक आए थे। लेकिन मैंने आपको 22वें राष्ट्रमंडल गेम के बारे में डायरेक्ट लिख देता हूं, कॉमनवेल्थ गेम, जो कि हमारे 2022 में हुए थे। कहां पर हुए थे? तो आप कहेंगे ये बर्गिनम में हुए थे, ठीक है। कहां पर? बर्गिनम, इंग्लैंड में हुए थे। और ध्यान रखेंगे इनमें जो सबसे प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया? तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहेगा पदक प्राप्त करने में। भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल पदक कितने जीते थे? तो ध्यान रखेंगे कुल पदक जीते थे 61। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीतने का काम किया था, जिसमें से 22 हमारे स्वर्ण पदक थे। हमारे पास जो स्वर्ण पदक होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 22। 16 रजत पदक थे और इसके अलावा बच गए 23 हमारे पास कौन से पदक होंगे? तो वो आप कहेंगे सर ये कांस्य पदक थे। 23 कांस्य,
16 रजत और 22 स्वर्ण पदक। याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। 22वें राष्ट्रमंडल गेम से, ठीक है, 2022 में हुए थे। कहां पे हुए थे ये? तो ये हमारे इंग्लैंड में हुए थे, ठीक है। आयोजन की बात करें तो इनका आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक चला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी इसी क्वेश्चन का आंसर है ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जल संरक्षण के लिए पंचकुला में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट है, इसको शुरू किया है? देखो जी, जल संरक्षण के लिए अगर मैं पायलट प्रोजेक्ट की बात करूं तो उसका नाम होगा सुजल पायलट प्रोजेक्ट। और ध्यान रखेंगे कौन से जिले में? पंचकुला जिले में। लेकिन ध्यान रखेंगे एक पायलट प्रोजेक्ट टिब्बी पायलट प्रोजेक्ट है, यह भी हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। किस जिले से? हिसार जिले से। इसका कार्य क्या था? जो टिब्बी की रिपोर्ट है वो हमारी 4-5 दिन में आती थी। इस प्रोजेक्ट के तहत दिन की दिन जो टिब्बी की रिपोर्ट है वो दे दी जाती है, ठीक है। तो ये जो टिब्बी पायलट प्रोजेक्ट है ये कहां से? हिसार से। जबकि सुजल जो क्या नाम है पायलट प्रोजेक्ट है ये हमारा कहां से? पंचकुला से। किसके लिए था ये? जल संरक्षण के लिए। एक अमृत सरोवर पोर्टल है, अमृत सरोवर पोर्टल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अमृत सरोवर पोर्टल ये भी हमारे सीएम के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारे गांव के तालाब हैं इन तालाबों का विकास करना, तालाबों को तैयार करना। और कितने तालाबों को? पूरे हरियाणा में 1650 तालाबों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। किसके तहत? अमृत सरोवर पोर्टल के तहत। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास श्रद्धांजलि पोर्टल आता है, ई श्रद्धांजलि पोर्टल। अगर इसकी बात करें, श्रद्धांजलि नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब। इसका जो लॉन्च किया था ये हमारे पीके अग्रवाल जी ने किया था। और ध्यान रखेंगे जो हमारे शहीद हुए राज्य के जो जाबाज जवान थे, शहीद हुए जो सैनिक थे, इन्हीं सैनिकों का सम्मान में इनका जो डाटा है वो इस पोर्टल पे रखा जाएगा, ई श्रद्धांजलि पोर्टल के ऊपर। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन ने नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत किसने की है? तो भाई मधुबन से नशा मुक्त हरियाणा मिशन की जो शुरुआत है ये हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। देखो नशा मुक्त के लिए कल मैंने आपको बताया था एक योजना चली थी, और वो कौन सा? तो एक प्रोजेक्ट धाकड़ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किसके लिए था? तो आप कहेंगे सर ये नशा मुक्त के लिए था। कौन सा प्रोजेक्ट है? धाकड़। तो आपसे पूछ सकता है धाकड़ योजना का जो संबंध है वो किससे रहेगा? तो आप कहेंगे सर नशा मुक्त से रहेगा। इसके साथ साथ है अगर आप उन बात करें हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कंट्रोल ब्यूरो ये हमारे पास एक संस्था है जो नशे के खिलाफ काम करती है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके आपसे अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। इनके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखेंगे इसका जो अध्यक्ष होगा वो होंगे हमारे पास श्रीकांत जाधव का नाम आएगा। ये ध्यान रखेंगे। किसके लिए? हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन ये जो नशा मुक्त अभियान है ये मिशन शुरू किया था, इसमें ऐप लॉन्च किए थे। एक ऐप का नाम होगा प्रयास और एक का नाम होगा साथी। ये 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। इन एप्लीकेशन के जरिए ही नशा मुक्त मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? करनाल के मधुबन से। तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रयास और साथी ऐप है, इनका संबंध किससे रहेगा? तो आप कहेंगे नशा मुक्त से इनका संबंध हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हरियाणा जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर है ये किसको बनाया है? तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में आप आंसर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ है आप बताइए मेरे को हरियाणा गौसेवा आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा गौसेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो इसके बारे में आप आंसर कर सकते हो। हरियाणा गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एक हरियाणा का पर्यटन विकास बोर्ड है, हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एक हमारे पास आता है हरको बैंक, हरको बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये कौन होंगे? इनका नाम आप बता सकते हो। इसके साथ साथ है हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका नाम बताएंगे। हरियाणा जो रेड क्रॉस है इसके महासचिव कौन होंगे? हरियाणा रेड क्रॉस के महासचिव कौन होंगे? अगर आप इस प्रकार से चीजों को पढ़ेंगे ना, देखो आप अगर डेली क्लास ले रहे हैं तो ये नाम आपको बिना ऑप्शन याद होने वाले हैं,
क्योंकि भाई साहब जब तक मैं करंट अफेयर कंप्लीट कराऊंगा तब तक सारे जो आपके जितने भी विभाग हैं उनके चेयरमैन आपको याद हो चुके होंगे। देखो हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें, श्रवण कुमार का नाम आएगा। किसका? श्रवण कुमार का। हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड की बात करें, अरविंद यादव का, अरविंद यादव का नाम आएगा। उसके बाद दिख तो रहा है, ठीक है। उसके बाद हरको बैंक की बात करें तो हुकम सिंह भाटी आएंगे। कौन आएंगे मेरे भाई? हुकम सिंह भाटी का नाम आएगा। अगर हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें, सतपाल संधू का नाम ध्यान रखेंगे, सतपाल संधू का नाम ध्यान रखेंगे। रेड क्रॉस के महासचिव डॉक्टर मुकेश कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? डॉक्टर मुकेश कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। तो भाई रेड क्रॉस महासचिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर मुकेश, हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन सतपाल संधू, हरको बैंक के अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी, पर्यटक विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद यादव और सेवा जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है ये श्रवण कुमार है। जबकि हमारा हरियाणा मास जो हमारे पास हो जाएगा क्या? रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, करण सिंह का नाम पढ़ लेंगे। किसका? करण सिंह का नाम पढ़ लेंगे। लेकिन हरियाणा के चुनाव आयुक्त पूछ लिए जाएं, हरियाणा के चुनाव आयुक्त आपसे पूछ लिए जाएं तो ये कौन करोगे? तो इसका नाम होगा धनपत सिंह। कौन हो जाएंगे? धनपत सिंह हो जाएंगे मेरे भाई। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसके लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो देखो जी, कॉमनवेल्थ गेम में अगर मैं कप्तान की बात करूं तो यहां पर आप सविता पुनिया का नाम ध्यान रखेंगे। सविता पुनिया जिसका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से होगा, हरियाणा के सिरसा जिले से होगा। और ध्यान रखेंगे 2018 में इसको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। कब? 2018 में। सविता पुनिया जो कि हमारी क्या रहेगी? गोलकीपर रहेगी हॉकी में, ठीक है। एक प्रीतम रानी शिवाच आती है, प्रीतम रानी शिवाच आती है, इसका नाम ध्यान रख लेना। इसका संबंध किस खेल से रहेगा? हॉकी से रहेगा। रानी रामपाल, इनका संबंध किस खेल से रहेगा? हॉकी से रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हॉकी से रहेगा। और शाहाबाद को क्या कहा जाता है? तो शाहाबाद को कहा जाता है मेरे भाई हॉकी का गढ़। हॉकी का गढ़ किसे? शाहाबाद को। प्रीतम रानी शिवाच का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम जिले से हो जाएगा। रानी रामपाल का संबंध है शाहाबाद से। संदीप सिंह सरदारा सिंह ये भी हॉकी के प्लेयर हो जाएंगे। सरदारा सिंह सिरसा से आते हैं, संदीप सिंह कहां से? शाहाबाद से। और वर्तमान में हमारे प्रिंटिंग और स्टेशनरी मिनिस्टर रहेंगे, पेहोवा से विधायक रहेंगे संदीप सिंह। उसके बाद चलो आगे, और आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है भाई कौन सा राज्य है वो हमारे पास किसके लिए? तो ये दवा फैक्ट्री में लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये तो बेसिकली हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा राज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली जो FSSAI जो हमारी फूड वगैरह को देखती है संस्था काम करती है, FSSAI से अप्रूव्ड दुग्ध टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जा रही है। तो भाई ये प्रदेश की पहली बन रही है, और ये लेबोरेटरी कहां पे बनने जा रही है? हिसार में बनने जा रही है, ठीक है। तो हिसार का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि हरियाणा के किन दो शहरों को, हरियाणा के किन दो शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो वाहन है ना, ये बताया जा रहा है जो सरकारी वाहन है उनको 50% तक हम कैसे कर देंगे? इलेक्ट्रिक कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कर देंगे। और ध्यान रखेंगे ये लक्ष्य रखा है 2024 तक का, 2024 तक है। और वो हमारे दो शहर होंगे फरीदाबाद और गुरुग्राम। जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर पंचकुला मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की स्थापना की जा रही है। पंचकुला को विकसित किया जाएगा, इस बात की घोषणा भी किसने? सीएम ने कर दी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहता है हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया? देखो भीम अवार्ड का नाम आते ही सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो भीम अवार्ड है इसमें राशि कितनी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर पेंशन हमारे को कितनी मिलती है? एक मैंने बताया था अर्जुन अवार्ड, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था। एक मैंने बताया था आपसे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये हरियाणा में किसको मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड। एक हमारे पास आता है राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार, या राष्ट्रीय युवा खेल जो पुरस्कार है ये किस व्यक्ति को दिया गया है? तो
तो इनके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अगर मैं भीम अवार्ड की राशि की बात करूं तो यहां पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है खिलाड़ी को। पेंशन की बात करें तो 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। अर्जुन अवार्ड हरियाणा के 5 खिलाड़ियों को मिला था। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये 5 खिलाड़ियों को मिला था। जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सुजीत मान का नाम ध्यान रखेंगे, सुजीत मान का नाम ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार है, ये नेहा रानी का नाम ध्यान रखेंगे। और यहां पर तो 5 खिलाड़ियों के नाम भी आपसे पूछ सकता है किन किन को मिला। तो एक तो सरिता कुमारी का नाम ध्यान रखेंगे, सरिता कुमारी का नाम ध्यान रखेंगे। इसके साथ एक अंशु मलिक का नाम ध्यान रखेंगे, अंशु मलिक। एक हमारे पास साक्षी मलिक हो जाएगी, कौन हो जाएंगी, साक्षी मलिक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप उन बात करें तो एक अमित पंघाल का नाम आता है, किसका, अमित पंघाल का नाम आता है। हो गए होंगे 1 2 3 4, एक बच गया हमारे पास है, और एक कौन बच गया, तो उस नाम को भी हम चेक कर लेते हैं। और वो नाम हमारे पास बच गया किसका, सीमा पुनिया का। ठीक है, तो एक हमारे पास सीमा पुनिया का नाम आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास है सीमा पुनिया का नाम आएगा। ठीक है, तो ये 5 खिलाड़ी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया है। सरिता कुमारी, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, अमित पंघाल और सीमा पुनिया है। इनको मिला है कौन सा अवार्ड, तो वो मिला है हमारे पास है अर्जुन अवार्ड। चलो भाई आगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हरियाणा में जो भूषण 2022 है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, हरियाणा भूषण सम्मान 2022। ठीक है, तो देखो जी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई इससे किसको सम्मानित किया है, तो वो हमारे पास अनीता का नाम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, हरियाणा चिकित्सा गौरव सम्मान किसको मिला है, हरियाणा चिकित्सा गौरव सम्मान आपसे पूछा जाए तो आप किसको आंसर करेंगे, ये सम्मान किसको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक हम साइंस और इंजीनियर में बात करें, ठीक है, साइंस व इंजीनियर की फील्ड में हमें पद्मश्री, ठीक है, कौन सा, पद्मश्री 2023, ये किस व्यक्ति को दिया गया है। और उसके बाद अध्यात्मवाद की अगर बात की जाए तो इसमें जो पद्मश्री है ये किसको दिया गया है, 2023। बड़े खास क्वेश्चन है ये आपके सामने कि भाई हमारे पास है, अगर हरियाणा चिकित्सा गौरव सम्मान की बात करें तो यहां पर आप नाम ध्यान रख सकते हो राजीव चौहान का, किसका, तो सर यहां पर राजीव चौहान का नाम आ जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे अगर अपनी क्लासें हैं इसको करेंगे तो मेरे भाई क्लास में चीजें याद हो जाएंगे। साइंस एवं इंजीनियर पद्मश्री अवार्ड की बात करें तो ये बख्शीराम को दिया गया है, किसको, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम होगा बख्शीराम। और अध्यात्मवाद की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये अवार्ड किसको दिया गया है, सुकामा, डॉक्टर सुकामा का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, डॉक्टर सुकामा है, इस सुकामा का नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हरियाणा के किन 2 पुलिस अधिकारियों को एनसीआरबी की तरफ से सम्मानित किया है। देखो ये हरियाणा के पुलिस अधिकारी जिनके बारे में आपने देखा होगा प्रीवियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहां से बने हैं, और अभी तो इसका आंसर तो आ जाएगा अनिल कुमार और अरसिंदर सिंह चावला को। लेकिन ध्यान रखेंगे अपने जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, गणतंत्र जो दिवस है, इस गणतंत्र दिवस पर कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। ठीक है, कितने लोगों को या कितने हमारे जवानों को, कितने जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान किया दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस जवानों को, कितने पुलिस जवानों को जो हमारे पास ये पदक है, पुलिस पदक है, ये दिया गया है। ठीक है, पुलिस पदक दिया गया है। और एक हमारे पास ये स्वतंत्रता दिवस पे दिया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक, ये कितने लोगों को दिया गया है, तो इनके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनके बारे में आप आंसर कर देंगे। देखो जी, अगर आप उन बात करें किसके बारे में, तो आप उन बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस पे हमारे पास आते हैं कितने, 14। ठीक है,
तो 14 जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस जवान हैं उनको ये पदक दिया है। स्वतंत्रता दिवस पे आएंगे हमारे पास 13। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक की बात करें तो यहां पे कितने लोगों का नाम आएगा, कितने पुलिस जवानों का नाम आएगा, 4 पुलिस जवानों का नाम यहां पर आएगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं जो हमारा सेशन है, जो क्लास है, वो आपको पसंद आई होगी। और जो सेशन है, क्लास है, अगर आपको पसंद आई है तो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, इसके अलावा आप लाइक भी कर दें और बेल आइकन बटन है वो भी दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम टाइमली क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू या बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। आपसे रूबरू होने के लिए बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो क्लास है वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इसके लिए ना आप अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और जो अपना बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी क्लास अपलोड हो। ठीक है, बाकी मैंने आप सभी क्या नाम है पुराने समय से, काफी लंबे समय से अपने साथ जुड़े हुए हो और सभी से मैंने आपको बता भी रखा है कि जो चीजें मैंने आपको पहले दिन डिस्कस की थी वो तो सारी चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बीच जो मजेदार है उसी में छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बीच मजेदार में नहीं छोड़ा जाएगा। जो ये देखो इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप देखते भी होंगे, अगर आप पूरी क्लास देखते होंगे, आपने पहले भी अगर आपने देखा होगा जो इतने दिन से हम करंट अफेयर करा रहे तो हर एक की क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टेड है। वैसे पढ़ाने को तो पढ़ा दो, 100 क्वेश्चन लेके आ जाओ। ठीक है, और महीने का क्या नाम 2-2 3-3 क्लास करवा दो एक महीने की, तो उससे फायदा क्या होना है। जब वो पेपर में आएगा उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन है पढ़ लिया आपने, 150 क्वेश्चन है, अब जो पेपर में आएगा उसमें भी आप पजल हो जाओगे। लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है और पेपर में वहीं से अगर 90% आ जाए तो हो गया, सिलेक्शन बन गई बात। ठीक है, तो केवल और केवल जो सिलेक्टेड चीजें हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ने की भी होती हैं, तो मैं केवल और केवल आपको सिलेक्टेड कंटेंट है वो देने की कोशिश करता हूं। अगर आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे तो खूब अच्छा हम काम करने की कोशिश करेंगे। इससे बेहतरीन कंटेंट और इससे बेहतरीन क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा मैं एचएससी जो टीजीटी स्क्रीनिंग का जो एग्जाम देंगे उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई आपके एग्जाम से पहले पूरी हरियाणा जीके की, पूरी करंट अफेयर की, पूरी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, पूरा बजट, उसकी एक बड़ी बेहतरीन मैराथन क्लास है वो हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने चैनल पे लगातार आप बने रहे, उसका फायदा उठाए। 20% जो आपका हरियाणा जीके का वेटेज है वो यहां से बड़े इजीली कवर हो जाएगा और बहुत जल्दी, शायद 1-2 दिन में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी क्लास से भी उसकी क्लास है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ईवीएस वाला पोर्शन है उसको भी हम बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे। जैसे ये कंप्लीट हुआ 1 साल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जनवरी 2022 से लेकर और अब मार्च जो अप्रैल चल रहा है यहां तक ही हम पढ़ेंगे, उस सेमी से आने का करंट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद ईवीएस की क्लास है वो आपकी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी और इसके अलावा जो चीजें हैं वो हमारी चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट, बेहतरीन एनर्जी और नए जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।